कहते हैं कुछ बच्चे खिलौनों से नहीं, खामोशी से बड़े होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे शांत और सबसे रहस्यमयी कलाकार अक्षय खन्ना की। एक ऐसा इंसान जिसके नाम के आगे सुपरस्टार का बेटा लग गया, लेकिन बचपन में इस बच्चे को बाप का साया तक न मिला। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना 70s और 80s के दशक के सबसे बड़े स्टार, जिनके पोस्टर दीवारों पर हमेशा लगे रहते थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेहोश हो जाती थी। लेकिन इस सुपरस्टार ने एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ दिया था। फिल्में, शोहरत, घर, पत्नी, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चे। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले गए थे। उस वक्त अक्षय खन्ना इतने छोटे थे कि उन्हें ये समझ तक नहीं थी कि उनके पापा अचानक घर से क्यों चले गए। उनके पापा घर लौटकर वापस क्यों नहीं आते हैं। उस वक्त अक्षय खन्ना का अपनी माँ से बस एक ही सवाल रहता था, पापा कहाँ हैं? और उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, अक्षय खन्ना की माँ के पास भी नहीं। अक्षय की माँ गीतांजलि खन्ना। बात अगर विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि की प्रेम कहानी की करें तो दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। विनोद खन्ना उस वक्त भी बेहद हैंडसम थे। कॉलेज में उनका अलग ही रुतबा था और गीतांजलि शांत, सुलझी हुई, पढ़ाई में तेज और बेहद ग्रेसफुल सी लड़की। कहा जाता है कि कॉलेज में पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। ये कोई शोर शराबे वाला प्यार नहीं था, ना ही दिखावे वाला प्यार था, बल्कि ये तो दिल से दिल का रिश्ता था। धीरे धीरे दोनों करीब आए और कॉलेज खत्म होते ही ये रिश्ता जिंदगी भर का वादा बन गया। कॉलेज के उसी प्यार को दोनों ने शादी का नाम दिया। 1971 में विनोद खन्ना और गीतांजलि शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कॉलेज का ये प्यार एक दिन इतने बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। अक्षय की माँ गीतांजलि खन्ना एक दिन में पत्नी से सिंगल मदर बन गई। उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर रोना नहीं रोया, कभी अपने पति के खिलाफ बयान नहीं दिए, बस अपने दोनों बेटों अक्षय और राहुल को अकेले संभाला। कहा जाता है कि विनोद खन्ना के ओशो के आश्रम में चले जाने के बाद गीतांजलि ने कई बार विनोद खन्ना को वापस आने के लिए कहा, बच्चों की दुहाइयां दी, लेकिन विनोद खन्ना वापस नहीं लौटे। गीतांजलि ने एक बार विनोद खन्ना से ओशो का आश्रम और अपने परिवार में से एक को चुन लेने को कहा। जवाब में विनोद खन्ना की तरफ से चुप्पी मिली, जिसके बाद गीतांजलि समझ गई कि विनोद अब शायद उनके पास कभी ना लौटे। विनोद खन्ना की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया और अकेले ही अपने दोनों बेटों अक्षय और राहुल की परवरिश करने लगी। और वहीं से अक्षय खन्ना का बचपन खामोश होता चला गया। न शोर, न शिकायत, बस एक चुप सा बच्चा। कहा जाता है कि स्कूल में भी अक्षय ज्यादा नहीं बोलते थे, वो बहुत कम दोस्त बनाते थे। अक्षय खन्ना अक्सर बहुत गहरी सोच में ही रहते थे। वहीं जब विनोद खन्ना सालों बाद ओशो के आश्रम से लौटे, तब अक्षय अब बच्चे नहीं रहे थे, वो बड़े हो चुके थे। अक्षय खन्ना का पूरा बचपन पिता के बिना ही गुजर गया था। जवान हुए उस अक्षय खन्ना की जब अपने पिता विनोद खन्ना से मुलाकात हुई, तब वो मुलाकात पिता और बेटे की नहीं, बल्कि दो भावनात्मक रूप से दूर हुए लोगों की थी। टूटा हुआ रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन अक्षय खन्ना का बचपन कभी वापस ना आ सका। इसके बाद अक्षय खन्ना ने की बॉलीवुड में एंट्री। सबको लगा विनोद खन्ना का बेटा है, स्टार तो बन ही जाएगा। लेकिन अक्षय खन्ना का बॉलीवुड का सफर भी इतना आसान नहीं था।
अक्षय खन्ना ने हिमालय पुत्र से डेब्यू किया और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आई अक्षय खन्ना की कई फिल्में। कुछ फिल्में चली, लेकिन ज्यादातर फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। लोग कहने लगे ये हीरो मटेरियल ही नहीं है, इसमें स्टार वाला स्वैग ही नहीं है, ये अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस ही नहीं है। और धीरे धीरे अक्षय मेन स्ट्रीम से गायब होने लगे। जिस बेटे से उम्मीदें आसमान पर थी, उसे इंडस्ट्री ने साइडलाइन कर दिया। वक्त बदला। आज का दौर, जो कि टैलेंट का दौर है, उसमें अक्षय खन्ना को वो ड्यू क्रेडिट मिला जो एक्टर को इंडस्ट्री से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अक्षय खन्ना आज उसी दौर में सुपरस्टार कहलाने लगे। जी हाँ, वक्त बदला और सिनेमा भी बदला। जहां कभी उन्हें फ्लॉप हीरो कहा गया, आज वहीं अक्षय खन्ना बॉलीवुड की सबसे मजबूत कास्टिंग चॉइस बन चुके हैं। हाल ही में अक्षय की फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की मौजूदगी इस बात का सबूत भी बन गई है कि इंडस्ट्री अब उनकी वैल्यू समझ चुकी है। इंडस्ट्री टैलेंट की वैल्यू समझ चुकी है। धुरंधर जैसी फिल्में ये दिखाती हैं कि अक्षय खन्ना अब भीड़ में खोने वाले एक्टर नहीं, बल्कि कहानी की रीढ़ बन चुके हैं। आज उन्हें हीरो का बेटा नहीं, बल्कि खुद एक सुपरस्टार माना जा रहा है। जिस हक को अक्षय खन्ना जिंदगी भर ढूंढते रहे, वो उन्हें वक्त पर नहीं मिला। किस्मत ने हमेशा देर की, मगर इनकार नहीं किया। डेस्टिनी ने आज उम्र के इस पड़ाव पर अक्षय खन्ना को वो सब सौंप दिया जो उन्हें जीवन में शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। किस्मत ने अक्षय खन्ना को जल्दी नहीं चुना, लेकिन जब चुना तो पूरा हिसाब बराबर कर दिया। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।